मुझसे इतनी द्वेष भावना रखने लगा, मुझसे जलने लगा कि मेरे खिलाफ किसी मुस्लिम महिला का सहयोग लेके मेरे खिलाफ में झूठी एफआईआर थाने में दर्ज करा दी। तो उन्होंने सोचा कि इसको तो एफआईआर कराने के बाद भी पुलिस इसका कुछ नहीं कर सकी, इसको किसी अन्य तरीके से फंसाओ। तो अन्य तरीके फंसाने के चक्कर में फिर मेरे से जो है 5-6 लाख रुपए की डिमांड भी करने लगा। इस चीज की पूरे RTO E7 में सबको खबर है और प्रत्येक स्टाफ कहता है 5-7 लाख रुपए दो, मामला निपटाओ। हम कहाँ से 5-7 लाख रुपए लाए भाई साहब, छोटे से कर्मचारी है। मेरा काम है कि भाई कोई अगर विद्युत कनेक्शन का बिल बकाया है तो हमारा फर्ज है, हमारे उच्च अधिकारी हमें निर्देश देते हैं कि वहाँ पे जाओ, उनको कहो कि भैया तो अपना बिल जमा करा दो, नहीं तो कनेक्शन कटेगा। कि मैं बाहर से बिलोंग करता हूँ, आउट ऑफ राजस्थान का हूँ, यूपी से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे मेरा यहाँ पे विशेषता तो कोई है नहीं, तो मुझे इस तरह से परेशान किया जा रहा है कि भाई ये अकेला आदमी है और इसको हर तरीके से इसको दबा के करके इसको किस तरह से नौकरी से निकाल लो। मुझे सस्पेंड कराने का पूरा प्लान बना रखा है इन लोगों ने। मैंने उसको बोला कि भैया ऐसे काम मत कर, अधिकारी देखेंगे। तो अधिकारी को बोलता है कि दिखा ले जा, क्या कर लेंगे अधिकारी मेरा। मैं मानसिक रूप से इतना परेशान कर दिया है कि कल को अगर मेरे पति को कुछ भी होता है तो इसका जिम्मेदार महेंद्र शर्मा होगा। खमागणी राम राम सा, मैं हूँ आपका दोस्त दीपक। आप देख रहे हैं मगज को जोधपुर चैनल। और आज जी की बात मैं आपने बताने वाला हूँ, उनसे पहले आपने बता दूं कि अक्सर आप देखा होगा कि कई सारा सरकारी विभाग है, कई सारी प्राइवेट जॉब्स है, उठे कटे न कटे एक कर्मचारी ने दूसरे कर्मचारी से किन्हीं किन्हीं बात न लेके जलन होया करे, ईर्ष्या रहा करे कि यो व्यक्ति आगे की कर बढ़ रहे हैं, यानी की कर करके आप नीचे झुका हुआ। तो कई तरह की राजनीति, कई तरह की पॉलिटिक्स चलती रहा करे कार्यालय के अंदर। ऐसे एक मामलो है जोधपुर शहर में बिजली विभाग है, उन विभाग रे अंदर एक कर्मचारी है सुशील जी रे हाथे लगातार कई बार जो है प्रताड़ित करवा की कोशिश कर रहे हैं। वाणही विभाग रे एक कर्मचारी है। कई है पूरा मामला आप जान के लिए उन्होंने आ चुका है। सबसे पहले जो आपके आगे जुड़ा हुआ है वह है सुशील जी। सुशील जी, आप जोधपुर विभाग में कब नौकरी लगा था? मैं सुशील कुमार RTO E7 तकनीशी प्रथम पद पे कार्यरत हूँ। 2008 में मैं अपने सरकारी विभाग में नौकरी लगे थे। उसके बाद में अपने यहीं पे जोधपुर रहते हैं। और एक महेंद्र शर्मा, वो भी तकनीकी कर्मचारी है, हमारे ऑफिस में साथ में लगा हुआ है। उसके मन में कोई द्वेष भावना है मुझसे लेके, मुझे आज तक उससे कोई लड़ाई नहीं हुई, कोई बात नहीं हुई। अपने आराम से बैठते हैं, प्रेम से खाते पीते हैं, साथ में रहते हैं। लेकिन पता नहीं किस प्रकार से लेके वो मुझसे इतनी द्वेष भावना रखने लगा, मुझसे जलने लगा कि मेरे खिलाफ किसी मुस्लिम महिला का सहयोग लेके मेरे खिलाफ में झूठी एफआईआर थाने में दर्ज करा दी। अब उसकी जांच पड़ताल हुई। जांच पड़ताल में जो है पुलिस वालों ने इंक्वायरी की, सब कुछ देखा, तो उसमें मैंने कोई अपराध नहीं किया, बिल्कुल वहां से बरी हो गया। मुझे कोई आपराधिक घोषित नहीं किया गया, उसकी भी रिपोर्ट आ चुकी है। उसके बावजूद उन्होंने सोचा कि इसको तो एफआईआर कराने के बाद भी पुलिस इसका कुछ नहीं कर सकी, इसको किसी अन्य तरीके से फंसाओ। तो अन्य तरीके फंसाने के चक्कर में फिर मेरे से जो है 5-6 लाख रुपए की डिमांड भी करने लगा। इस चीज की पूरे RTO E7 में सबको खबर है और प्रत्येक स्टाफ कहता है 5-7 लाख रुपए दो, मामला निपटाओ, 5-7 लाख रुपए दो, मामला निपटाओ। हम कहाँ से 5-7 लाख रुपए लाए भाई साहब, छोटे से कर्मचारी है, अपने बच्चों को लेकर बैठे हैं यहाँ पे, अच्छी तरीके से अपना पालन पोषण कर रहे हैं। वो 5-7 लाख रुपए ला रहे, दो, मामला निपटाओ। अरे काहे का मामला निपटावे, जब हमने कोई गुनाह किया ही नहीं तो हम काहे का मामला निपटाओ और किस बात के पैसे देंगे आप। बार बार दबाव बनाते हैं, कभी इधर से फोन कराता है, कभी उधर से फोन कराता है। तो हमें मानसिक रूप से इतना प्रताड़ित कर दिया उसने जिससे कुछ हद नहीं। अभी आज के दिन में जो है उसे और कुछ मामला नहीं मिला तो उसने एक झूठी वीडियो उस पे वायरल की कि भाई मेरे बारे में डली है मेरी वीडियो है। लेकिन मेरा काम है कि भाई कोई अगर विद्युत कनेक्शन का बिल बकाया है तो हमारा फर्ज है, हमारे उच्च अधिकारी हमें निर्देश देते हैं कि वहाँ पे जाओ, उनको कहो कि भैया तो अपना बिल जमा करा दो, नहीं तो कनेक्शन कटेगा। मैं वहाँ पे गया, उनको कह के आया, 2 दिन पहले कह के आया। उन्होंने कहा भाई साहब 2 दिन का समय दो। मैं चलो कोई बात नहीं भाई साहब, मैं 2 दिन बाद आ जाऊंगा। मैं 2 दिन बाद गया, भाई साहब बिल जमा नहीं कराया आपने। तो उसने कहा कि भाई साहब आप बैठो, चाय पानी पियो। तो उसने मुझे जूस पिला दिया। अब जूस पिलाने के चक्कर में फिर मैंने उसको क्या, जूस के पैसे भी दिए। मैं कल को भाई मुझे बदनाम ना करे, तो जूस उसके पैसे दिए, उसने पैसे देने से मना कर दिया। फिर 50 रुपए का कोई जूस आता है क्या, ये है दादागिरी करते हो, ऐसे करते हो। तो मेरे को झूठा ब्लेम लगा के उस तरह की हरकतें करने लगा, मेरी वीडियो बनाने लगा। मुझे महसूस हुआ मेरी वीडियो बना रहा है, तो मैं चुपचाप 500 रुपये निकाल के, मैं कहा भाई तू 50 नहीं 500 ले, ये गौशाला का जो दान पात्र था वहाँ पे 500 रुपये में देखिए चला आया। ये तो है वीडियो की सच्चाई। बाकी झूठ करने में और मुझे बदनाम करने में उसने कोई कमी नहीं छोड़ी। मैं मानसिक रूप से इतना प्रताड़ित हो चुका हूँ। मेरी वाइफ बैठी है यहाँ पे, हम खाना नहीं खाते, दिन रात परेशानी होगी। मैंने मेरे उच्च अधिकारियों को भी रिटर्न में दिया हुआ है, मैं आपको दिखा सकता हूँ ये एप्लीकेशन।
मैंने मेरे उच्च अधिकारियों को रिटर्न में दे रखी है, लेकिन मेरे अधिकारी भी चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। उन्होंने अब तक कोई एक्शन नहीं लिया। और मुझे मतलब इस तरह से, क्योंकि मैं बाहर से बिलोंग करता हूँ, आउट ऑफ राजस्थान का हूँ, यूपी से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे मेरा यहाँ पे विशेषता तो कोई है नहीं। तो मुझे इस तरह से परेशान किया जा रहा है कि भाई ये अकेला आदमी है और इसको हर तरीके से इसको दबा के करके इसको किस तरह से नौकरी से निकाल लो। मुझे सस्पेंड कराने का पूरा प्लान बना रखा है इन लोगों ने। अब आप जनता है, आप देखो किस तरीके से मुझे मतलब मुझे न्याय मिलना चाहिए। मैं तो ये चाहता हूँ। मैं खुद अभी झलको के माध्यम से अपने सामने आया हूँ पब्लिक के, तो मैं बिल्कुल सच्चा हूँ। भले इसकी इंक्वायरी कराओ, एक बार नहीं 10 बार कराओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे फंसाया जा रहा है, फंसाया जा रहा है, फंसाया जा रहा है। साहब एक बात और बताना चाहता हूँ आपको। हमारे जो अधिकारी है, एएन साहब बोलते हैं, जिसको सहायक अभियंता बोला जाता है, सब डिवीजन का जो मालिक होते हैं, उनकी कुर्सी पे बैठता है। ये देखो उनकी कुर्सी पे बैठता है। अगर आप देख सकते हैं तो पूरा फोटो इस तरीके से ये बैठ के सील लगा रहा है। ये देखो सील लगा रहा है, और सील लगा के पब्लिक को कहता है, उपभोक्ता को कहता है कि यहाँ के सेकंड एएन हम हैं। अच्छा। हाँ, इस तरह की बातें करता है कि यहाँ के सेकंड एएन हम है। एएन साहब को इस बात की खबर तक नहीं है। इस तरह से रोब जमाता है। और तो कुछ नहीं मिला। मैंने उसको बोला कि भैया ऐसे काम मत कर, अधिकारी देखेंगे। तो अधिकारी को बोलता है कि दिखा ले जा। क्या कर लेंगे अधिकारी मेरा? क्या कर लेंगे मेरा? ट्रांसफर कर सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। इस तरीके से उसने दबाव बना रखा, पूरा माहौल खराब किया हुआ है महेंद्र कुमार शर्मा ने। तो हम ये चाहते हैं प्रशासन से भी और अपने डिस्कॉम अधिकारियों से भी कि इसकी निष्पक्ष रूप से जांच हो। और इतना ही नहीं, एक बात और बताऊं आपको, ये इतने गंदे प्रवृत्ति का इंसान है महेंद्र कुमार शर्मा, जिसकी मैंने अभी फोटो दिखाई है। आप ये उल्टे सीधे काम करता है, ऑफिस में कार्य तो कोई करता नहीं। हमारे सहायक अभियंता इस बात का गवाह दे सकते हैं, लेकिन भाई कोई काम नहीं करता। और वहां पे बैठ कर जुआ खेलता है, जुए में पैसे हार चुका है, बहुत बुरी तरीके से पैसे हारता है। कभी बीजीएस बिजली घर में बैठ के जुए में पैसे हारता है, कभी आरटीओ बिजली घर में बैठ के जुए के पैसे हारता है। अब तो कुछ भी करे यार, उसका दंड मैं थोड़ी भरूंगा। और घुमा फिरा के उसको मैं दिखाई दे रहा हूँ हर तरीके से है। वो चाहता है कि सुशील से घुमा फिरा के इससे पैसे लिए जाए। मैं क्यों भरूं भाई? ना तो मैंने कोई गलती की, तो मैं किस बात का दंड भरूं? तो मीडिया के माध्यम से अपनी बात रखना चाह रहे हैं, तो आप अभी एक निवेदन करा, जो भी प्रशासन अधिकारी देख रहा है, जो भी बिजली विभाग का अधिकारी देख रहा है, कि साहब आप निष्पक्ष जांच करो और कोई बेगुनाह ने बेवजह परेशान ना हो, बेगुनाह बेवजह कोई जो है नौकरी से हाथ ना धो बैठे। सबूत के तौर पर आपके पास पहले ही है, एफआईआर दर्ज करवाई थी, जो कि जिन सुशील जी है बेगुनाह साबित हुआ है। लेकिन आपने बता दूं कि अपने कार्यालय में ही नहीं, पारिवारिक में भी जो है परेशानी झेल रहे हैं, क्योंकि ये समस्या ही ऐसी है। अपने घर पे आके हर एक बात बताओ सुशील जी। तो जब से इन बारे में बताया है, तो कि घर पे भी लोग परेशान है। आपको भी कुछ कहना है? हाँ जी, मुझे कहना है, महेंद्र शर्मा ने हमें मानसिक रूप से इतना परेशान कर दिया है कि कल को अगर मेरे पति को कुछ भी होता है तो इसका जिम्मेदार महेंद्र शर्मा होगा। आप लोगों से मेरा यही निवेदन है कि हमें न्याय मिलना चाहिए। तो कुल मिलाकर आप देख सको, जो भी बात है आपके सामने है। अब आपने क्या लग रहा है, कमेंट करो, इन वीडियो में शेयर करो, ताकि सच्ची बात जो है लोगों तक पहुंच सके। और अपना प्यार विश्वास भी बना रख। जो मैं हूँ आपका दोस्त दीपक, झलको जोधपुर से। धन्यवाद।